दोस्तों, दुनिया गोल है ये पता कब चलता है? जब हम ऊपर आसमान से नीचे धरती पर देखते हैं तब। और इस चीज़ का अनुभव हर रोज़ एक ही जीव कर सकता है, और वो है पक्षी, यानी कि बर्ड्स। परंतु हम आज उड़ने वाले पक्षी के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि ज़मीन पर चलने वाले पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है लेयर बर्ड। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं ज्ञान की दुनिया। लेयर बर्ड को पहली बार 1800 में मेजर जनरल थॉमस डेविस द्वारा लंदन की लिनियन सोसाइटी में वैज्ञानिक रूप से मेनुआ सुपरबा के रूप में वर्णित किया गया था। हालांकि इसके पहले 1798 में यूरोपीय वैज्ञानिकों ने इसके नमूने पहले दिखाए थे, पर यह विषय विवादित है। लेयर बर्ड जमीन पर रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई पक्षियों की दो प्रजातियों में से एक है, जो मेनुरा जीनस और मेनुडे परिवार की रचना करता है। वे अपने पर्यावरण से प्राकृतिक और कृत्रिम ध्वनियों की नकल करने की अपनी शानदार क्षमता को दिखाता है। लेयर बर्ड की दो वैज्ञानिक प्रजातियां हैं, मेनुरा नोवा हॉलैंडिया और दूसरी है मेनुरा अल्बर्टी, जिसको नॉर्दर्न लेयर बर्ड भी कहा जाता है। मेनुरा नोवा हॉलैंडिया दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी गीतकारों में से एक है और इसकी विस्तृत पूंछ और बड़े स्तर की मिमिक्री के लिए भी विश्वविख्यात है। दूसरी प्रजाति मेनुरा अल्बर्टी का नाम अल्बर्ट नाम महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट के सम्मान में रखा गया है। ये दोनों ही प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती हैं। लेयर बर्ड बड़े राहगीर पक्षी हैं, मतलब ज़मीन पर चलने वाले पक्षी, जो क्रम में लगभग सबसे बड़े हैं। वे मजबूत पैरों और छोटे गोल पंखों वाले ज़मीन पर रहने वाले पक्षी हैं। लेयर बर्ड आमतौर पर खराब उड़ान भरने में भी माहिर होते हैं। मेनुरा नोवा हॉलैंडिया लेयर बर्ड दो प्रजातियों में से बड़ा है। उसमें मादा 74 से 84 सेंटीमीटर लंबी होती है, जबकि नर पक्षी 80 से 98 सेंटीमीटर का होता है। मेनुरा अल्बर्ट लेयर बर्ड में नर पक्षी 90 सेंटीमीटर और मादा 84 सेंटीमीटर की होती है। अल्बर्ट पक्षी के पास नोवा हॉलैंडिया पक्षी की तुलना में छोटे, कम शानदार लिडेड पंख होते हैं, अन्यथा बिल्कुल समान ही होते हैं। नोवा हॉलैंडिया लेयर बर्ड का वजन लगभग 0.97 किलोग्राम होता है, जबकि अल्बर्ट के लेयर बर्ड का वजन थोड़ा सा कम होता है, 0.93 किलोग्राम। नोवा हॉलैंडिया लेयर बर्ड न्यू साउथ वेल्स और दक्षिण पूर्व क्वींसलैंड में वर्षावनों के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अल्बर्ट का लेयर बर्ड दक्षिणी क्वींसलैंड वर्षावन के एक छोटे से क्षेत्र में ही पाया जाता है। लेयर बर्ड शर्मीले होते हैं और उनसे संपर्क करना मुश्किल है, विशेष रूप से अल्बर्ट के लेयर बर्ड का, जिसके परिणाम स्वरूप इसके व्यवहार के बारे में बहुत कम जानकारी का दस्तावेजीकरण किया गया है। जब लेयर बर्ड संभावित खतरे का पता लगाते हैं तो वो रुकते हैं और आसपास के इलाकों को स्कैन करते हैं और जोर से अलार्म बजाते हैं या फिर पैदल ही क्षेत्र से भाग जाते हैं। लेयर बर्ड के प्रजनन चक्र की बात करें तो वो बहुत लंबा होता है और लेयर बर्ड लंबे समय तक जीवित रहने वाले पक्षी है, जो 30 साल तक जीवित रहने में सक्षम है। वह अन्य राहगीर पक्षियों की तुलना में जीवन के लंबे समय के बाद प्रजनन करना शुरू कर देते हैं। नर अन्य नरों से अपने इलाके की रक्षा करता है और उस इलाके में अधिकतम 8 मादाओं के प्रजनन क्षेत्र हो सकते हैं। नर इलाके के भीतर प्रदर्शन के लिए प्लेटफॉर्म बनाते हैं या उनका उपयोग करते हैं, और वो प्लेटफॉर्म होता है मिट्टी का टीला। और लेयर बर्ड्स ज़्यादातर प्रजनन के लिए सर्दियों के दौरान ही कॉल करते हैं और मिट्टी के टीलों पर अपने साथी को लुभाने के लिए गाते हैं और डांस भी करते हैं। और जो नर अच्छा डांस और गाता है, मादा उसके साथ ही प्रजनन करती है। प्रजनन के बाद मादा जो घोंसला बनाती है वो एकदम मजबूत और जंगल में छिपा हुआ होता है। उसके बाद मादा घोंसले में सिर्फ एक ही अंडा देती है। अंडे को केवल मादा 50 दिनों के अंदर ही से देती है और मादा भी अकेले चूजों को पालती है, उसमें नर कोई मदद नहीं करता। लेयर बर्ड किसी भी आवाज़ की नकल करने में माहिर होते हैं, यहाँ तक कि उनको मानव ध्वनियों की नकल करते हुए भी रिकॉर्ड किया गया है। चलिए उसके कुछ नमूने देखते हैं, जैसे एक सीटी की आवाज़, एक क्रॉस कट आरी, कार का इंजन,
कार का अलार्म, कैमरा शटर, यहाँ तक कि रोते हुए बच्चे की आवाज़ भी हूबहू निकाल लेता है। ये दूसरे पक्षियों की आवाज़ की भी नकल हूबहू कर लेते हैं। ये देखिए। अब ये कुकावरा भी सोच रहा होगा कि यार मैं बोलूँ या नहीं। अब आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रा लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इससे हमें नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। लियर बर्ड 2009 में उनके कम निवास स्थान के कारण खतरे में आ गया था, पर बाद में उनका संरक्षण बहुत अच्छे से हुआ और उनकी संख्या में बढ़ोतरी भी हुई थी। लेकिन 2019-20 में उनके आवास के जंगलों में आग लगी और नुकसान भी ज़्यादा हुआ, जिससे इनकी स्थिति सामान्य से खतरे की लिस्ट में शामिल हो सकती है। साथ ही इनके आवास पर मानव आबादी का दबाव भी है, इसलिए ये लुप्तप्राय की श्रेणी में आ सकते हैं। हम आपको वीडियो के माध्यम से यह सलाह देते हैं कि ऐसे पक्षी को हम लुप्त होते नहीं देख सकते, तो इसलिए अपना उत्तरदायित्व समझें और जंगलों का संरक्षण करें, ना कि विनाश। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सबको जागरूक बनाएं। धन्यवाद।